शिवसेना के संकट भवन में फंसी है। सीएम एकनाथ शिंदे के साथ 55 में से 40 विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को पहले सत्ता से हाथ धोना पड़ा और अब बात पार्टी पर बन आई है। उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के जो 15 विधायक बचे हैं, उनमें आदित्य ठाकरे को छोड़कर 14 विधायकों की सदस्यता भी खतरे में है। स्पीकर की ओर से योग्यता अयोग्यता की नोटिस को विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं उद्धव ठाकरे अब पार्टी बचाने के लिए चुनाव आयोग की दर पर माथा टेक रहे हैं। वहीं शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। ठाकरे परिवार जहां पार्टी पर कंट्रोल के लिए जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने शेरो शायरी करने में जुटे हुए हैं। दरअसल संजय राउत ने एक शायरी ट्वीट करते हुए लिखा है कि फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप खौफ से नहीं जंगल छोड़ा करते। यानी संजय राउत ने ट्वीट किया है और ट्वीट में वो कुल मिलाकर विपक्षी यानी कि जो चाहे बीजेपी हो या फिर तमाम और भी पार्टियां जिनको उन्होंने तंज मारा है, तो कुल मिलाकर संजय राउत अपने शायराना अंदाज में है। वहीं शिवसेना अपनी विपत्तियों का लगातार सामना कर रही है। हम आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे के साथ 55 में से 40 विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को पहले सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। अब पार्टी पर बनाई है उनकी मुसीबत। यानी कहा जाए तो उद्धव ठाकरे की जो मुसीबत है वो पार्टी को लेकर बनी हुई है, लेकिन शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत अपने बयान से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनका ये शुरू से ही कहना रहा है, चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर मीडिया से बात करते हुए बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। वही हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ गए हैं और वो हमें शिवसेना को लेकर अधिक जानकारी देंगे। सत्यप्रकाश, हमारा ये कहने का मतलब है कि शिवसेना कुल मिलाकर खतरे में है। आपको पता है उनके पास 14 विधायक बचे हुए हैं जिन पे कुल मिलाकर लाल घंटी लटक रही है, तो क्या कहना है? और संजय राउत लगातार शायराना अंदाज में है, इस पर क्या अपडेट है और क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल रविराज जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए जो सियासी हलचल और सियासी समीकरण बार बार बदल रहे हैं, वो शिवसेना के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। लिहाजा कल का जो समीकरण देखा गया कि कल 18 सांसदों में से 12 सांसद जो है एकनाथ शिंदे गुट में संपर्क में है और उन्होंने पत्र भी लिख दिया है कि वो उनके साथ आने की तैयारी में। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे जो दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना को मन को बहलाने के लिए संजय राउत अपना बयान दे रहे हैं और इस बयान के जरिए एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे को भी नसीहत देने से नहीं चूक रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा है कि सांप के खौफ से जंगल छोड़ा नहीं करते और फन कुचलने की भी ताकत रहनी चाहिए, सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर जो परिभाषित किया है वो एकनाथ शिंदे गुट को किया है, क्योंकि सोमवार को जिस तरह से 12 सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की बात कही है, इससे कहीं न कहीं शिवसेना बौखलाई हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो मौन रहे, लेकिन संजय राउत बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले हैं। संजय राउत हर मौके पर अपनी बेबाक आवाजों से लोगों को बताते रहते हैं कि किस तरह से उनकी जो है शिवसेना में पकड़ है, शिवसेना को लेकर उनकी जानकारियां हैं और विपक्ष को किसी भी एंगल से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के जो 15 विधायक बचे हैं, उनमें आदित्य ठाकरे को छोड़कर 14 विधायकों की सदस्यता भी खतरे में है। स्पीकर की ओर से अयोग्यता की नोटिस भी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं उद्धव ठाकरे अब पार्टी बचाने के लिए चुनाव आयोग की दर दर पर ठोकरें खा रहे हैं। यानी कहा जाए कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो इस बार शिवसेना पर ही केंद्रित है। तो हमारा कुल मिला सत्यप्रकाश, शिवसेना जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही है, पहले से आपने देखा चाहे बाला साहेब ठाकरे के समय से रहा है, लेकिन इस समय शिवसेना की जो टेंशन है वो उद्धव ठाकरे के चेहरे पे दिखती है। लेकिन संजय राउत जो मस्त मोले अंदाज में हमेशा दिखते हैं, ऐसा तो नहीं कि उद्धव कुछ अलग से रणनीति बना रहे हों, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस हिसाब से उनको झटका दिए हैं, तो पीछे रहने वाले संजय राउत भी नहीं, उद्धव ठाकरे भी नहीं।
देखिए बिल्कुल, देखिए संजय राउत को पार्टी बचाने का टेंशन नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे को पार्टी बचाने का जरूर टेंशन है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी है कि अब हमें पुणे से 1966 वाली शिवसेना को खड़ा करना है, यानी कि शुरुआती दौर से शिवसेना के पदाधिकारियों और तमाम जो शाखा समन्वयक है उन्हें एकजुट करना है। ऐसे में शिवसेना की तरफ से लगातार आयोजन भी किए जा रहे हैं, लोगों के मिलाप जुलाप भी किया जा रहा है, शिवसैनिक मिलावा किया जा रहा है, शिवसैनिक कार्यक्रम किए जा रहा है। तो ऐसे में संजय राउत की ये सब सारी चीजें को लेना देना नहीं है, लिहाजा संजय राउत अपनी बेबाक बातों से जरूर शिवसेना को टारगेट करते रहते हैं, अन्य पार्टियों को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन संजय राउत शायद यह भूल गए हैं कि उद्धव ठाकरे के ऊपर जो इस वक्त बीत रही है वो शायद वही समझ रहे हैं कि न सिर्फ सत्ता जाने का उनको खौफ है, बल्कि पार्टी जाने का, पार्टी का चुनाव चिन्ह जाने का, पदाधिकारियों को उनको छोड़ के जाने का। विधायक छोड़ के ऑलरेडी चले गए हैं और सांसदों का भी जिस तरह से कल पत्र सामने आया कि वह भी जो है एक नाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहा है, तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा आघात है और इसी आघात से न उभर पाने की वजह से उद्धव ठाकरे अपनी चुप्पी साधे हुए, लेकिन संजय राउत अपनी बेबाक बातों से लगातार विरोधियों पर कहर जा रहा है। सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिवसेना को लेकर अधिक जानकारी दी और बताया कि संजय राउत की जो बेबाकी है वो हमेशा से रही है और संजय राउत को शिवसेना पार्टी की टेंशन नहीं है, वो उद्धव ठाकरे को है।